जो व्यक्ति जैसा है अगर वो वैसा कर्म ना करे, उससे भिन्न, उससे विपरीत अगर उसके गुण कर्म स्वभाव हो, तो वो उसके फिट नहीं होता, वो गलत टाइप का व्यक्ति है। तो बाबा ने जब हमको चुना है ये समझ कर के हम इस बात को धारण करेंगे, तो हमें अपनी फिटनेस को ठीक रखना है, अपने उस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना है, जिम्मेवारी को निभाना है। ये नहीं कि हम ये कांपना शुरू कर दें कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पॉसिबल है, क्योंकि तभी तो बाबा ने कहा है, आदि मध्य अंत को जानने वाला जो त्रिकालदर्शी बाप है, स्वयं उसने एक्सेप्ट किया है और ये टाइटल हमें दिया है। तो फिर हमें कितना ख्याल रखना चाहिए कि हम साहबजादे साहबजादियां हैं और भविष्य में होने वाले शहजादियां और शहजादे हैं। भविष्य का भी ख्याल आना चाहिए साथ साथ। जो सतयुग में देवी देवता बनने वाले और स्वराज को धारण करने वाले मुकुटधारी हैं, मोर मुकुटधारी हैं, या रतन जड़ित ताज धारण करने वाले, तख्त पर बैठने वाले हैं, तो वो अभी ब्रह्मा कुमारियां पहले बनते हैं, ब्रह्मा कुमार बनते हैं, उसके बाद वो विश्व के महाराज कुमार और महाराज कुमारियां इत्यादि बनते हैं। तो ये हमारा भविष्य है, वर्तमान पर हमारा भविष्य है। भविष्य किस पर बेस्ड होता है? वर्तमान पर। अगर कोई अभी ब्रह्मा कुमारी के लक्षण ठीक हैं, तो वो विश्व के राज का अधिकारी बनेगा। अगर वो यहां ही फेल हो गया, तो भविष्य में राज कहां से मिलेगा? कई लोग ये सोचते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, कोई हमें बताए। कभी बाबा से बोलने का हमें मौका मिले तो हम बाबा से पूछें कि बाबा हम पहले लक्ष्मी नारायण के टाइम आएंगे, दूसरे या तीसरे में आएंगे, उनके परिवार में नजदीक होंगे या क्या बनेंगे? थोड़ा बहुत तो हर एक को शौक होता है कि अगर हमें पता लग जाए स्पष्ट रूप से कि हम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या बनेंगे, तो अच्छा होगा, होता है ना। लेकिन लॉ ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और बोया जाता है आज और काटा जाता है भविष्य में। तो आज आप जैसे होंगे, भविष्य में वैसा आपको फल मिलेगा, ये नियम है। तो अगर ब्रह्मा कुमारी के लक्षण अभी ठीक हैं, तो भविष्य में भी राजकुमार राजकुमारी बनना निश्चित है। अगर अभी ब्रह्मा कुमारी ही ठीक नहीं बने जो होनी चाहिए, तो फिर भविष्य में कैसे बनेंगे? इसमें कहते हैं ना, कई दफा कोई हमसे कोई बात पूछता है, हम कहते हैं अरे भाई ये कोई पूछने की बात है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहते हैं कि नहीं? अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ही ठीक नहीं है और फिर पूछता है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, पूछना ही फालतू है। आप हो ही ठीक नहीं तो बनोगे क्या? जो हो उसके अनुसार बनोगे। कर्म के अनुसार से, कर्म का विधान है, लॉ ऑफ कर्म है जिसको कहा जाता है, कर्म की गति। कर्म की गति से हमारी सदगति होगी। अगर हमारा अभी ब्रह्मा कुमारी का लक्षण ठीक नहीं है, तो भविष्य भी हमारा ठीक नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है ये एक बन सकेगी। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ब्रह्मा कुमारी जीवन, मेन चीज जो ब्रह्मा कुमारी कोई वस्त्र पहन लेना या नाम लिख लेना या सेंटर पर रहने की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है वो शक्ति रूपा हो, वो पवित्र रूपा हो। पवित्रता और रूहानी शक्ति अगर नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी सिर्फ नाम की होगी, है जी। वो जैसे एक आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, एक रियल गोल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल डायमंड होता है, एक रियल डायमंड होता है। तो वो उसका मूल्य क्या हुआ, आर्टिफिशियल डायमंड का या आर्टिफिशियल सोने का? तो अपने में ये जज करो कि मुझमें कितनी रूहानी शक्ति भरी है। वो रूहानी शक्ति भरने की परीक्षा कैसे करोगे? कैसे मालूम पड़ेगा कि प्योरिटी की पावर कितनी आई है, रूहानी शक्ति कितनी भरी है? कि मुझ में कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं आते, कोई देहधारियों के प्रति आकर्षण तो नहीं होता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो पैदा नहीं होता, कोई मन में संसार के प्रति इच्छाएं तो नहीं है, पहनने की, खाने की, घूमने की, किसी भी प्रकार की इच्छाएं तो नहीं है। अगर ये सब चिन्ह ठीक हैं, जैसे डॉक्टर भी देखता है, कहता है जुबान निकालो, जुबान देखता है, नब्ज देखता है, थर्मामीटर लगाता है, हार्ट पर स्टेथोस्कोप लग के लगा के देखता है,
देखा ना आपने, जो गले में लटकाया होता है उसको देखता है और ब्लड टेस्ट करता है, जो भी टेस्ट करना हो, टेस्ट करके कहता है आपको फलां बीमारी है। तो हम लोग भी अपनी पवित्रता की और योग की शक्ति को पहले, एक तो ये होगा कि दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम स्वयं ही अपने को देख सकते हैं। बाबा कहते हैं बी योर ओन डॉक्टर, अपने स्वयं डॉक्टर बनो, चेक करो अपने को, चेकिंग करो। तो क्या चेकिंग करेंगे कि पवित्रता कहां तक है। बहुत दफा बाबा कहते अनटच्ड कुमारी, अनटच्ड, जिसको किसी पुरुष ने हाथ ना लगाया हो, ऐसी निर्मल स्वच्छ, किसी को ऐसा आकर्षण ना हुआ हो उसके प्रति, उसके देह के प्रति, किसी के मन में भी, अपने मन में तो छोड़ो, उसमें इतनी पवित्रता हो कि दूसरे के मन में भी उसको देखकर कोई अपवित्र संकल्प ना आए। गंदे से गंदा आदमी हो, बिल्कुल संसार में बदनाम आदमी, बिल्कुल ही दुष्चरित्र आदमी, वो भी अगर सामने आए और वो भी अगर देखे तो वो भी समझे ये देवी है, ये शक्ति है, उसका भी विचार बदल जाए। ऐसी पवित्रता हमारी हो कि उसकी अपवित्रता को नष्ट कर दे। हमारी शक्ति इतनी तेज हो कि उसको ध्वस्त कर दे। आपने सुना होगा बाबा कई दफा मुरली में भी कहते हैं कि पहले क्या होता था। बाबा एक मिसाल देते, एक कन्या थी, पानी भर रही थी, कुएं से पानी भर रही थी, मटका भर लिया और रस्से से खींच तो लिया, काफी बड़ा मटका था, जब ऊपर आ गया रख दिया। कुएं के ऊपर एक वो लकड़ी बनी हुई होती है जिस पर मटका टिका देते हैं निकाल के। अब उसको सिर पर रखना था, सिर पर रखते हैं ना वो सेन, उस पर मटका रखते हैं, वो उसने रखना था। वो रखना था तो एक वहां से भाई गुजर रहा था, देखा कि ये बहुत भारी है, ये अकेला कैसे उठाएगी, तो उसने कहा कि मैं इसको रखवा दूं आपके सिर पर। उसने कहा रखवा दो, लेकिन एक शर्त है, अंग अंग से स्पर्श न करे। अगर अंग अंग से स्पर्श न करे, ये प्रॉमिस करते हो, तब ये रखवा दो। तो बाबा कहते थे अनटच्ड ब्रह्मा कुमारी। जैसे कोई हम कहते ना भाई ये फलां आदमी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना हमको, तो जो इतने पवित्र हों। अब ऐसा नहीं है, अब मान लो किसी को कोई इलाज कराना है, डॉक्टर है, डॉक्टर को कहो कि भाई मैं टच्ड हो जाऊंगी, बाबा ने तो अनटच्ड कहा हुआ है, तुम मेरे हाथ को हाथ मत लगाओ, तो तुम्हारी नब्ज देखेगा कैसे, वो कैसे इलाज करेगा। देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो अलग चीज है। तो लेकिन जो एक भावना है, मन में जो संकल्प है, उस संकल्प से कि अशुद्ध संकल्प से किसी ने कोई हाथ ना लगाया हो, और हमारी पवित्रता ऐसी हो कि कोई अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाला व्यक्ति भी सामने आए तो उस पर भी हमारी पवित्रता का ऐसा प्रभाव पड़े कि स्वयं उसमें भी परिवर्तन आ जाए। ये हमारी पवित्रता की स्टेज हो। और योग की शक्ति हमारी ऐसी हो कि उससे उसके मन को भी शांति का अनुभव हो, और उसके मन में ये संकल्प है कि ये तो देवी है, शक्ति है। उसको, जिसको बाबा कहते हैं, अगर ऐसा अभ्यास आपका होता जाएगा तो उसको लाइट का साक्षात्कार होगा। मैं आत्मा लाइट हूं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी ये अनुभव होने लगेगा कि ये लाइट है, इसके आसपास लाइट दिखाई दे रही है, जिसको ऑरा या प्रभामंडल कहते हैं, वो दिखाई देगा। योगियों के सिर के पीछे दिखाते हैं ना लाइट, तो ऐसे दूसरे को भी लाइट दिखाई देगी। वो आपको देखने की बजाय उसको वो लाइट दिखाई देगी, उधर ध्यान चला जाएगा उसका, बजाय वो चेहरे को देखने के। उसको देखने लगेगा कि ये क्या है, चेहरा गुम हो जाएगा और हल्का हल्का सा क्षीण क्षीण सा, बहुत झिलमिल जैसा प्रकाश का उसको मालूम पड़ेगा। तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जो बाबा कहते हैं होनी चाहिए, जो वास्तविक लक्षण है ब्रह्मा कुमारी के, वो इस टाइप के, इस धारणा के होने चाहिए। समझा? तो ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे, और वो कहते हैं ओम या हरिओम, वहां से लेकर, और ये ब्रह्मा कुमारी के कर्तव्य क्या होने चाहिए। फिर आप देखिए कि जो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वो जो ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण जो हैं वही हैं जो ब्रह्मा के संतान हैं, मुखवंशी हैं।
मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण के लिए कहा जाता है जो यज्ञ करे और कराए और पढ़े और पढ़ाए, यज्ञोपवीत पहने और पहनाए। ब्राह्मण के ये कर्म प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण वो है जो यज्ञ करे और कराए, पढ़े और पढ़ाए, दान दे और ले, और यज्ञोपवीत पहने और पहनाए। यज्ञोपवीत समझते हैं ना, जनेऊ जिसको कहते हैं, जनेऊ पहना हुआ होता है ना धागे का, वो। उसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कहें, जगदीश भाई ने क्लास में कहा था जनेऊ पहनो, तो वहां यहां से लौट के सेंटर पर अपने कमरे में जाके जनेऊ तैयार करके पहनने लगे हर कोई, और दादी कहे ये क्या करके लाए हो, तो मेरे ऊपर भी कहेंगे तुमने क्या क्लास कराई है, और तुम्हारे ऊपर भी कहेंगे। लेकिन जनेऊ का अर्थ है, ये तो बाद में भक्ति मार्ग में हर एक चीज स्थूल हो गई। जैसे शिवलिंग स्थूल रख लिया उन्होंने, हर एक चीज स्थूल हो गई ना। स्वस्तिक स्थूल बनाते हैं, स्वस्तिक का अर्थ नहीं जानते। तिलक लगाते हैं, स्थूल अर्थ नहीं जानते। हम तो अर्थ स्वरूप में टिकते हैं। यज्ञ करे और यज्ञ कराए, दान दे और दान ले, पढ़े और पढ़ाए। जैसे मैंने कहा, क्या पढ़े और क्या पढ़ाए, ये जो ईश्वरी पढ़ाई है। ईश्वरी पढ़ाई रोज कायदे से पढ़े। स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, जिसको बाबा कहते हैं किसी दिन भी मुरली उसकी मिस ना हो। लेकिन मुरली मिस ना हो का मतलब ये नहीं है कि जो सुनते हैं हम उसको, देखिए सुनने के विस्तार करके, तो वो पढ़ना और पढ़ाना, एक तो ये पढ़ना हो गया। दूसरा, अगर किसी ब्रह्मा कुमारी ने किसी एक भी दिन किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, सारे दिन में किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, ये तो बात बनी नहीं। जैसे कि स्नान ही नहीं किया, कोई स्नान ना करे उसको कैसे लगता है, अभी मैंने स्नान करना है, अभी स्नान करना है, ठहरो। बाकी काम के लिए कहेंगे ठहरो, पहले मुझे स्नान करना है। वस्त्र चेंज ना करे और स्नान ना करे, तब तक भोजन खाने का मन नहीं करेगा कभी भी, कैसी भी परिस्थिति हो। वो डॉक्टर भी कहेगा ये खा लो, आप बीमार हो, कोई बात नहीं, मजबूरी से शायद खा भी ले, लेकिन उसको लगेगा मैंने स्नान तो किया नहीं, उसको खाया हुआ अकड़ेगा कि ये ठीक नहीं। तो ऐसे ही जैसे वो होता है, तो किसी को भी ज्ञान न देना, तो ये ब्रह्मा कुमारी के लक्षण के विपरीत है। कोई टेलीफोन ही कर दो, किसी को चिट्ठी ही लिख दो, कोई व्यक्ति है तो उससे बात कर लो, और कुछ नहीं। अच्छा, आपस में बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा कर लो, कोई आपस में लेन देन कर लो ज्ञान, कोई आप नई बात सोच के उसको सुनाओ, वो आपको सुनाए, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ही ना सुनाए। कई दफा ऐसा होता है सेंटरों पर जो बड़ी बहन होती है वही क्लास कराती है, जो छोटी बहनें हैं उनको चांस ही नहीं मिलता क्लास कराने की। क्लास कराने की बात छोड़ दो, वो सारा दिन भंडारे में, सफाई में, कपड़े धोने में लगी रहती हैं, उनको मौका ही नहीं होता, और सेंटर में सर्विस इतनी है नहीं। तो एक दो भी कोई व्यक्ति आता है, कोई कैसा भी, कोई छोटा बच्चा भी आता है, अरे उसको भी सुना दो, ज्ञान तो जरूर सुनाओ, मुरलीधर तो बनो। बाबा ने जो मुरली ज्ञान की सुनाई, जब तक आप वो रिपीट नहीं करोगे, वो आपकी बुद्धि में धारण नहीं होगी। जैसे दीप से दीप जगना चाहिए, वैसे आपने जो सुना है वो सुनाओ। उसको सुनाए बिना रिफ्रेश नहीं होगे, आप कितना भी कर लो। आपने सुना, उस दिन भी देख लो जब सुनाया नहीं और सिर्फ सुना, और उस दिन भी देख लो जिस दिन सुना भी और सुनाया भी, आपको अपने अनुभव में ही फर्क महसूस हो, खुशी में ही फर्क महसूस हो। तो कोई भी तरीका अपनाओ, किसी को सुनाओ जरूर।